देखिए, मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि भाई रजेटी बाकरपुर में 4 साल बेमिसाल। और धान नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरे रूप में उसको कहता हूँ, उसको बोलिए ग्राम सेवक। प्रधान जो होता है गांव का, ग्राम सेवक होता है, हमने उसी रूप में इस गांव में कार्य किया है। सबसे पहले इस प्रधानी की योजना में सबसे पहले इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी महिला, किसी बच्चे के साथ छेड़खानी कर दे, किसी गरीब का शोषण हो जाए, ये संभव नहीं है। देखिए, सफाई व्यवस्था पहले तो मेरे गांव की सड़कें वगैरह बहुत पहले से अच्छी रही और गांव की जो भौगोलिक स्थिति है, बहुत गंदगी वगैरह नहीं है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सभी दर्शक न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली आज लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की तहसील के ग्राम पंचायत रजाटी में जमीनी हकीकत, जमीनी सवाल। 4 साल बेमिसाल, कौन सी ग्राम पंचायत खुशहाल या कौन सी ग्राम पंचायत बदहाल? अगर कहीं पाया जाता है भ्रष्टाचार, न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम के जरिए गुलजार अली करेंगे उजागर। तो इसी चीज को लेकर के आज हम पहुंचे हैं गढ़मुक्तेश्वर की तहसील की ग्राम पंचायत रजाटी में। हमारे साथ प्रधान जी जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि 4 साल हो चुके हैं और जमीनी धरातल पर जनता के बीच में उन्होंने क्या क्या विकास कराया है। सर, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार भाई। जैसा कि प्रधान जी 4 साल बीत चुके हैं, आपने जमीनी धरातल पर जनता के बीच में क्या क्या विकास कराए हैं, उन्हें बता सकते हैं क्या आप? देखिए, मैं बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि भाई रजेटी बाकरपुर में 4 साल बेमिसाल। और प्रधान नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरे रूप में उसको कहता हूँ, उसको बोलिए ग्राम सेवक। प्रधान जो होता है गांव का, ग्राम सेवक होता है, हमने उसी रूप में इस गांव में कार्य किया है। और सबसे पहले आज 4 साल में मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज इस गांव में सुरक्षा की भावना, साफ़ सफाई और हर चीज़, भाईचारा बहुत अच्छे तरीके से इस 4 साल में इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और गांव के लोग बड़े खुश हैं इस हमारे कार्य से। प्रधान जी, देखिए मेन चीज आती है कि सब में फर्स्ट नंबर जो आप बता रहे कार्य किए जाने चाहिए वो है ग्राम पंचायत की सुरक्षा। अगर हम सुरक्षा की बात को करें, सुरक्षा की दृष्टि को नज़र में रखते हुए आपने ग्राम पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हों? देखिए, सबसे पहले इस प्रधानी की योजना में सबसे पहले इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। और जनपद का मैं समझता हूँ पहला गांव रहा ये, जिसको हमारे कप्तान साहब पिछले अभिषेक वर्मा जी ने आके और एडिशनल साहब ने, सब ने आके उन सुरक्षा को के कैमरों को चेक किया और गांव की, ग्राम पंचायत की बहुत तारीफ़ करी, प्रधान के कार्य की बहुत तारीफ़ करी। और मैं समझता हूँ सीसीटीवी जिस पैमाने पे यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, सभी सारे रास्ते कवर हैं और उससे कहीं ना कहीं समाज में, और ख़ास तौर से जो दबा कुचला समाज है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनमें एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है कि हमारे साथ अब कोई रास्ते में कहीं कोई घटना नहीं हो सकती है, कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। और जो दूसरी मानसिकता के लोग थे, चोर उचक्के या छेड़खानी करने के, अब वो लगता है मेरे गांव में बिल्कुल ख़त्म है। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी महिला, किसी बच्चे के साथ छेड़खानी कर दे, किसी गरीब का शोषण हो जाए, ये संभव नहीं है। और बहुत अच्छा मैसेज इससे समाज में गया, सुरक्षा की भावना बहुत उत्पन्न हुई लोगों के बीच में और लोग बहुत खुश हैं इस सीसीटीवी कैमरे से। तो मैं समझता हूँ मेरा बड़ा अचीवमेंट रहा है हमारा इस योजना में कि सीसीटीवी कैमरे लगने से जनपद की पुलिस ने, आप मत देखें जनपद की, आप ट्वीट देखें हापुड़ पुलिस का, उन्होंने लिखा है कि रजेटी में सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और कप्तान साहब ने, और बड़े संतुष्ट हुए, आके विजिट किया। 2 बार कप्तान साहब इस गांव में विजिट किए हैं, पुराने कप्तान साहब जो उस समय थे, 2 बार उन्होंने विजिट किया है। एडिशनल एसपी साहब ने कई बार विजिट किया, तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा है ये। प्रधान जी, बात कर लेते हैं सफाई व्यवस्था की। तो सफाई व्यवस्था के लिए आपने ग्राम पंचायत में कितने सफाई कर्मचारी होंगे? देखिए, सफाई व्यवस्था पहले तो मेरे गांव की सड़कें वगैरह बहुत पहले से अच्छी रही और गांव की जो भौगोलिक स्थिति है, बहुत गंदगी वगैरह नहीं है। 3 रास्ते हैं प्रॉपर, तीनों नालियां बाहर जाती हैं। हमने हमेशा बरसात से पहले उन नालियों की सफाई, और आम समय में भी एक सरकारी सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ नियुक्त है। उसके अलावा ग्राम पंचायत ने एक सफाई कर्मी अपने खर्चे पर रखा हुआ है, और ताकि ग्राम की पूरी सफाई की व्यवस्था पूरी प्रॉपर बनी रहे। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है और साफ सफाई बहुत अच्छी रहती है समय पे। कहीं मेरे यहाँ जल भराव नहीं है, कहीं किसी बीमारी की कभी 4 साल में कोई घटना नहीं हुई है। तो सफाई बहुत अच्छी रही है और लोग बहुत संतुष्ट हैं गाँव के लोग सफाई से। जैसे प्रधान जी, सभी चाहते हैं कि हम एक उजाले में जिएं, तो उसी को अपने नज़र में रखते हैं अपनी ग्राम पंचायतों में लाइटें वगैरह का इंतजाम किया है? और देखिए, आप देखेंगे गांव में घूम के, और मैं समझता हूँ
हर खंबे पे, किसी पे ये स्ट्रीट लाइट और किसी पे बल्ब लगा हुआ है। रात को जब आप गांव में घूमेंगे, देखिए चूंकि कैमरे लगे हुए हैं और सुरक्षा जो लाइटिंग व्यवस्था अच्छी होगी तभी कैमरे में चीज़ें रिकॉर्ड हो पाएंगी। तो हमने हमेशा से इस बात पे जोर दिया है कि गांव में बहुत अच्छी लाइट व्यवस्था रहनी चाहिए। और अभी मेरे यहाँ मुहर्रम का एक पर्व हुआ है और वो हर साल होता है, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था बाहर से बहुत लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं उसमें। तो लाइटिंग की, साफ़ सफाई की, इन चीज़ों पे और जो सुरक्षा है उन चीज़ों पे हमारा हमेशा फोकस रहा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि गांव के लोग इन चीज़ों पे इस ग्राम पंचायत की कमेटी को, ग्राम प्रधान को 10 में से 10 नंबर देंगे। देखिए प्रधान जी, जैसा कि आप ज़मीनी स्तर से आप जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो सभी समुदाय के लोगों को देख कर के कब्रिस्तान या यहाँ पर शमशान की कैसी व्यवस्थाएं हैं आपके ग्राम पंचायत में, बताने का प्रयास करेंगे आप? देखिए मेरे गांव में सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं यहाँ। और हम जो भारत में मुसलमान हैं, हम समझते हैं कि रामचंद्र जी जैसे उनके पूर्वज थे, हमारे भी पूर्वज वही रामचंद्र जी हैं। तो मेरे गांव में तो कभी भाईचारे में मुझे ऐसी परेशानी आई नहीं। और मेरे जो दूसरे मुस्लिमों से अलग जो दूसरे समाज के लोग रहते हैं, उन्हीं का सहयोग बहुत अच्छा रहा है और वो बहुत संतुष्ट भी हैं। तो भाईचारा तो आसपास के गांवों में भी लोग मिसाल देते हैं कि भाई रजैटी का भाईचारा इतना अच्छा है कि किसी के दर्द भी होता है तो दूसरे समाज के लोग उसे घर बैठे मिलते हैं। तो भाईचारे के नाम पे जो आप देखेंगे, किसी बातचीत करके देखें दूसरे समाजों से, तो बहुत अच्छा है, बहुत संतुष्ट है। और मेरे जीवन में कभी मैंने कोई इंसिडेंट यहाँ इस गांव में ऐसा नहीं देखा है कि कोई धर्मों को लेके कभी कोई विवाद रहा हो। मेरे गांव में 2 मंदिर हैं, और बल्कि 3 मंदिर मानिए। कस्यम समाज में एक मंदिर है, जाटो समाज में एक मंदिर है और ठाकुर ब्राह्मण समाज में एक मंदिर है। उनकी प्रॉपर लाइटिंग और सफाई व्यवस्था मैं रखता हूँ। आप देखेंगे मैं जाके खुद प्रसाद बांटता हूँ वहाँ। पिछली बार जो भी मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, मैं उसमें खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और वो लोग सब बुलाते हैं हमें। हमारे भाई हैं, हमारे गोती भाई हैं वो। तो कभी ऐसे कोई बात रही नहीं कि भाई ये दोनों धर्म के लोग हैं मानने वाले। सब अपनी अपनी पूजा पति, उनकी आस्था, उनका निजी मामला, अपनी आस्था किसी में हो, लेकिन गाँव के मामलों में और भाईचारे के मामले में बहुत है, बहुत अच्छा है। आप पहचान नहीं पाएंगे मेरे बगल में कौन सा धर्म का लोग बैठे हैं, आपको महसूस भी नहीं हो सकता है। तो इसी रजेटी गांव में ये बहुत अच्छा है। इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे गांव में दूसरे समाजों के साथ भाईचारा बहुत अच्छा है। जैसा कि सर ग्राम पंचायत में कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं भी होती हैं जो कहे जिसे लेकर प्रधान जी के पास आते हैं, ऐसी क्या विकास रहा होगा आपके ग्राम पंचायत में जो अभी किसी कारण नहीं हो पाया, या आप आने जो ये समय बच रहा है उसमें ग्राम पंचायत की जनता के लिए आप क्या विकास करना चाहेंगे? देखिए मेरा एक सपना था बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई जगह ऐसी नहीं है ग्राम पंचायत की जहाँ पे उसका कोई निर्माण करा दिया जाए। और मेरा सपना है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसे पूरा करूँ कि मेरे बच्चे, मेरे गांव के बच्चे अच्छे से पढ़ें। मैं खुद आर्मी में रहा हूँ, 20 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है और लोगों को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। हम लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि भाई लोग अपनी फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान दें, सुबह भाग दौड़ करें, हेल्दी रहेंगे। देखिए समाज हेल्दी होगा, देश हेल्दी होगा। और समाज हेल्दी रहने के लिए हमारी जो नई जनरेशन है उनको नशे से, इन चीज़ों से दूर रखने के लिए हमेशा हम प्रयास करते हैं। और मेरे गांव में ऐसा कोई नशे वगैरह की समस्या नहीं है। और मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब मैं कभी घूमने जाता हूँ तो बच्चे खूब दौड़ लगाते हुए मिलते हैं सड़कों पर, और हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे बढ़े, पुलिस में भर्ती हुए हैं, फौज में। अभी मेरा लड़का एक पुलिस, मेरे जाटो समाज का एक लड़का पुलिस में भर्ती हुआ है, अजीत नाम है उसका, और हमने उसको सम्मानित किया है। हमें फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारे गांव का बच्चा पुलिस में सेलेक्ट हुआ, ताकि उसको देख के और दूसरे बच्चों में भी ऐसी भावना पैदा हो कि हम भी पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। तो हम उनको हमें समय समय पर सम्मानित करते रहते हैं जो बच्चे अच्छा कार्य करते हैं। देखिए एक रजनीश गंगवार हैं जो उन्होंने ये कहा है कि शिक्षकों से कि कामन लेने मत जाओ। देखिए आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हमने पहले भी सभी दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहा, तो सभी समुदाय को लेकर के आप चलते हैं, तो ये जो उन्होंने कमेंट की है इस पर क्या राय है आपकी? देखिए वो एक सिंपल कविता है, कामर लेने मत जाना, तो एक लाइन है सिर्फ उसमें, बाकी दूसरी चीज़ों पे बड़ा फोकस है। तो जो बच्चे पहली क्लास से
और 12th तक क्लास के बच्चे उनके पढ़ते हैं। उन्होंने देखिए उनका नज़रिया समझिए, वो कविता किस इंटेंशन में कही गई है। उनका मकसद कोई किसी की भावनाओं को भड़काना नहीं था। उनका मकसद था कि बच्चे पढ़े लिखे। बाबा साहब ने भी यही कहा है कि भाई बच्चे, स्वामी विवेकानंद जी से भी यही कहा है कि भाई शिक्षा पाना सबका अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने छोटे बच्चों को सिर्फ ये बताया कि छोटे बच्चे जब वो बड़े हो जाएंगे, उनके इंडिपेंडेंट डिसीजन होंगे, वो कामड़ लाएँ, कुछ भी करें, वो तो उनकी खुद की चॉइस होगी। लेकिन छोटे बच्चों को उन्होंने कहा छोटे बच्चे जाएंगे तो दूसरे कोई गलत हरकतों में, गलत चीज़ों में ना पड़ जाएं। उनका मकसद तो सिर्फ कहना ये है, और वो अपने स्कूल में बच्चों को कविता सुना रहे हैं। तो हमें वो कविता को कविता के रूप में देना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं नहीं समझता उस पर और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है। देखिए, इस वक्त हमारे सामने एक ऐसा चेहरा था जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं, खुद की अपनी एक शख्सियत है। शख्सियत इसलिए बना चुके हैं वो अपनी पहचान कि अपने कार्यशैली को लेकर के वो दिन प्रतिदिन एक चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। ग्राम पंचायत रजैटी में हम बैठे हुए थे इरकान चौधरी जी की। जी हाँ, सही सुना आपने, ये नाम ऐसा है इरकान चौधरी, जो यहाँ की जनता के नाम लबों पर तो रहता ही रहता है, लेकिन बाहर की जनता पर भी रहता है। ये सदा किसी की अगर समस्या हो, कोई सी भी समुदाय के लोगों की, तो उनके साथ सदा परेशानी में तत्पर खड़े रहते हैं। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट गुलजार अली के साथ। रवि ठाकुर की खास रिपोर्ट।